सच सच बताना यार, बिल्कुल सही से बता देना। आपको आपके उस पड़ोसी की कसम है जिससे आपकी अक्सर लड़ाई हुआ करती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हों आपके रिलेशन में, जहाँ पे आपको अपना रुतबा जताना हो, आपको अपनी इमेज बनानी हो, आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी हो, आपको लगता है कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारा इम्प्रेशन क्रिएट हो, इम्प्रेशन बढ़े, और इसके लिए आपने अपनी इंग्लिश को बाहर निकाला, यानी स्पीच शुरू किया, यानी इंग्लिश में बोलना शुरू किया। क्योंकि आपको 2-3 महीने इंग्लिश सीखते हो गया, आपको लगता है कि आप इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन जब आप बोले और ख़ासकर कुछ ऐसे स्टेप्स पे आए जहाँ पे आप कन्फ्यूजन में पड़ गए, आप बोलते बोलते आपके अंदर ही एक डाउट बन गया कि यहाँ पे इन लगाऊं या इन टू लगाऊं। इस डाउट में आप पड़ गए। कहने का मतलब आपको यही नहीं समझ में आया कि इन लगाऊं या विद इन लगाऊं, एट लगाऊं या ऑन लगाऊं, मैं इन दोनों में से क्या लगाऊं। तो ये आपकी दिक्कत हुई जाके प्रीपोजिशन से। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल सच सच कमेंट करना मुझे, कसम है आपके पड़ोसी की। अब मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में चर्चा कर रहा हूं वही पुराने टॉपिक प्रीपोजिशन पे, सिर्फ एक डिफरेंट को बताऊंगा आज की वीडियो में, वो है इन और इनटू में। यानी कहाँ पे आपको इन को यूज करना है, कहाँ पे आपको इनटू को यूज करना है। और ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जिनमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, आपको भी रहता होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है ऐसे प्रीपोजिशंस में तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है और आप उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं वादा करता हूं कि एक वीडियो में ही वो कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। बस आप उठाइए पेपर और पेन, तुरंत नोट्स करिए कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन है। मुझे कमेंट करिए, चाहे आप फोटो खींच के कमेंट करिए, हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, हमें वीडियोस में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, और चाहे आप हमें डायरेक्ट कमेंट करिए। लेकिन हाँ, एक काम जरूर करना, ये मत भूलना, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और शुरू कर दीजिए ऐसे नॉलेजफुल वीडियो देखना। शुरू करता हूं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अखिल सभागल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्टोरी राइटर। आज हमने 2 प्रीपोजिशंस लिए हैं, एक है इन और इनटू। यानी हमारे दिल में, हमारे दिमाग में एक ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि इन लगाना है कि इनटू। जैसे आप किसी रिलेशन में गए और आपने बोलना शुरू किया, कहीं ऐसा सेंटेंस फंस गया जहाँ पे आप इस डाउट में पड़ गए कि इसमें इन लगाऊं या इनटू लगाऊं, और सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है आपको लगता है कि ज़्यादा नॉलेजफुल है, आपने कोई मिस्टेक कर दी तो वो आपकी मजाक भी बना सकता है, आगे चल के किसी को बता सकता है कि उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, वो इन की जगह इनटू को यूज़ करता है या इनटू की जगह इनको यूज करता है। ऐसी कॉमन छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करता है तो आपकी इंसल्ट हो सकती है। अगर आप इंसल्ट बचाना चाहते हैं, अपनी प्रीपोजिशन को मजबूत करना चाहते हैं तो बने रहिए, पूरे वीडियो में बताता हूँ आगे क्या क्या कन्फ्यूजन होता है और कैसे उसे दूर करेंगे। पहला हम देखते हैं इन और इनटू में बहुत बड़ा अंतर होता है, एक दूसरे में इतना अंतर होता है कि आप देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अलग अलग हैं और कहाँ कहाँ पे दोनों को यूज करना है। पहला एग्जांपल लेते हैं कि ही इज इन लंदन दीज डेज। वह लंदन में है इन दिनों, ठीक है, वह लंदन में है इन दिनों। आप नॉर्मल सेंटेंस है, ये क्या है? नॉर्मल बिल्कुल है ना, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है। समझना क्या है कि लंदन में, यानी किसी स्थान में आएगा तो आप क्या लगाओगे? इन लगाओगे, कॉमन सी बात है। क्या लगाओगे? इन, ठीक है, नॉर्मल से आप जानते होंगे। लेकिन इसमें समझने की बात क्या है कि अगर कोई छोटा स्थान आता है, छोटा गांव, छोटा शहर या छोटा कस्बा आता है तो उसमें आप क्या करेंगे? इनका नहीं बल्कि एट का यूज करेंगे।
ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। शीला लिव्स एट ए स्मॉल विलेज। शीला एक छोटे गांव में रहती है। शीला एक छोटे गांव में रहती है। अब आप कह रहे हैं सर आपने तो मुझे बताया था कि इन और इनटू का कन्फ्यूजन दूर करेंगे, लेकिन ये ऐट कहाँ से आ गया? तो बाबू आपको बता दूं कि अगर कोई कन्फ्यूजन इन के साथ कनेक्शन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसके साथ रिलेशन बना रहा है, तो उस कन्फ्यूजन को भी मिटाना हमारा एक्ट है, हमारा जॉब है। यानी इसके साथ जो भी कन्फ्यूजन पैदा करेगा उसको हम बिल्कुल नष्ट नाबूद कर देंगे, बिल्कुल यूक्रेन के तरीके से। और ध्यान रखना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके पड़ोसी की जिंदगी का सवाल है। लड़ाई होती है तो क्या उसे मार दोगे यार? लड़ाई रोज फिर लड़ोगे किससे? अगर उसकी कसम तोड़ोगे वो मर जाएगा, फिर लड़ोगे किससे? डेली लड़ने के लिए, एक्सरसाइज होने के लिए तो होना चाहिए कोई। जिंदा रखो यार, कमेंट करो। आपके साथ ऐसा कभी हुआ या कभी पहले हुआ? आपके जानकारी में किसी के साथ ऐसा हुआ? अगर हुआ हो तुरंत कमेंट करो। आइए पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया? ये छोटा गांव है। क्या है? स्मॉल विलेज। शीला कहाँ रहती है? छोटे से गांव में। छोटे से गांव में रहती है। और वह कहाँ है? लंदन में। वाह, लंदन में है, बहुत बड़ा शहर है ना? तो ये क्या हो गया? इन हो गया। ये छोटे से शहर गांव में रहती है, तो ये क्या हो गया? एट हो गया। क्या हो गया? एट। याद रहेगा, यानी छोटे से शहर, छोटे से कस्बे, छोटे से गांव में अगर कोई रहता है, जाता है, खाता है, नहाता है, तो वहाँ पे एट का यूज हो जाएगा। और अगर बड़ा से कस्बा है, बड़ा सा शहर है, बड़ा सा महानगर है, तो आपके क्या होगा? इन होगा। दोनों में डिफरेंट को ध्यान रखिए। अब देखते हैं। आई सा हर, मैंने देखा उसे, इन यूनिफॉर्म। अब आप क्या समझने से आता है? कोई सेंटेंस आता है यूनिफॉर्म, यानी कपड़े हो गए, कपड़े हो गए, या कोई सूट हो गया, या कोई भी जैकेट वगैरह, कोई भी चीज़ अगर पहननी है, कोई चीज़ अगर पहने हैं, जूते भी अगर पहनता है, तो क्या होगा? इनका यूज होगा। क्या का यूज होगा? इनका यूज होगा। अगर हेलमेट भी पहनता है तो वो क्या होगा? इनका यूज होगा। तो क्या हो गया? आई सा हर इन यूनिफॉर्म, मैंने उसे यूनिफॉर्म में देखा। मैंने उसे यूनिफॉर्म में देखा, नॉर्मल सा सेंटेंस है। ये ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ पहनी जाती है तो वो इनका यूज होता है, इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। अगला देखते हैं। आई सेल या आई विल। अब तो विल कॉमन हो गया। अगर आप स्पीकिंग सीख रहे हैं तो स्पीकिंग में कहीं पे आपको सेल बोलने को नहीं मिलेगा, ऑलवेज विल ही यूज करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो बदल रही है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें विल ही यूज होता है। तो आई डबल एल लिखा है, तो अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो आप इसे विल करेंगे। अगर आप ग्रामर सीख रहे बेसिक तरीके से तो आप इसे इस सेल भी समझ सकते हैं। तो आई विल या सेल कम इन एन आवर। अब इस पॉइंट को समझना है। आई सेल कम इन एन आवर, मैं आऊँगा इन एन आवर, 1 घंटे में आऊँगा, मैं 1 घंटे में आऊँगा। अब समझना है कि इन और विद इन क्या हुआ? विद इन और इन, इनमें क्या कंफ्यूजन है कि यहाँ पे समय के साथ आपने पढ़ा होगा कि विद इन यूज होता है और इन यूज होता है, तो इसमें से क्या लगाना है? विद इन लगाना है या इन? विद इन क्यों नहीं लगाया? इसमें समझना यह है कि इन का मतलब होता है कि 1 घंटे में, 1 घंटे में आएगा। कहने का मतलब वो 1 घंटे के बाद ही आएगा, 1 घंटे के अंदर नहीं आएगा। और अगर आ भी जाता है तो बिल्कुल घंटे के लास्ट में आएगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं कि वो 1 घंटे के पहले आ जाएगा। अगर धोखे से आ भी जाता है तो बिल्कुल अंत में आएगा। समझने का चीज़ ये है कि इसका यूज यहाँ पे इसलिए होता है कि बिल्कुल समय के लास्ट में, यानी अंत में। अगर 1 घंटा है, 1 घंटे के अंत में या बाद में। अगर इन लगा है तो 1 घंटे के बाद या बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। 2 लिखा है, 2 आवर्स, तो आपका क्या है?
2 घंटे के बाद या 2 घंटे के अंत में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विदिन की। विदिन का मतलब होता है, विदिन का मतलब होता है कि जैसे एन आवर्स है, 1 आवर्स है, तो 1 घंटे में आ ही जाएगा, ये वो गारंटी ले रहा है। अगर विदिन लगा के कह रहा है तो उसका मतलब है कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। अगर 2 घंटे के लिए कह रहा है तो 2 घंटे में वापस आ जाएगा। वो अपने तरफ से आपको इंश्योर कर रहा है कि मैं 2 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा। कंफर्म हो गया, यानी वो खुद से गारंटी ले रहा। अब कहीं रास्ते में ट्रैफिक आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कहीं डांस आंस हो रहा है, वो देखने लगे आपके तरीके से, कहीं भटक जाए, तो वो चीज़ अलग की है। लेकिन वो आपको इंश्योर करके जा रहा है कि मैं 2 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा। डांस नहीं देखते, कहीं रोड पे होता है या कहीं डीजे बजने लगता है कामरा वर में, नहीं देखते। अरे आपके ही दोस्त हैं जो कहीं ऐसा कुछ दिख जाए, डांस वांस भांगड़ा आंगड़ा होता हुआ, साथ में डांस करने भी लगते, भूल जाते कि मुझे कोई काम भी है, घर भी जाना है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। आप नहीं करते तो आप तो बहुत सीधे हैं, लेकिन इस उम्र में हम लोग खुद यार, हम खुद भूल जाते थे कि मुझे घर जाना है, कहीं कुछ होने लगा वहीं भूल जाते कहाँ क्या करना है, सब भूल के उसी में मगन हो जाते थे। तो लेकिन क्या है, ऐसा अगर हम बोल रहे हैं, यहाँ पे विदिन लगा रहे हैं, बोल के जा रहे हैं, तो मैं आपको इंश्योर करके जाता हूँ कि 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। भूल जाएँ इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये तो मजाक की बात है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर इन लगा है तो वो 1 घंटे के बाद आएगा या 1 घंटे के लास्ट में आएगा, लेकिन विदिन लगा है तो वो 1 घंटे के अंदर ही आ जाएगा। अगर देखते हैं, प्लीज पैक 100 पेन्स इन ईच पार्सल, यानी कृपया 100 पेन प्रत्येक पार्सल में पैक करिए। अगर पैकिंग की बात आती है तो इन लगाते हैं। क्या होता है, अगर पैकिंग की बात आती है तो इन लगाते हैं। अब इसको ज़रा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। स्पीकिंग में हम पूरा नहीं बोलते, जैसे प्लीज पैक 100 पेन्स इन ईच पार्सल, ऐसे नहीं बोलते। हम सीधे यही बोल देते हैं कि पार्सल में पैक हो रहा, तो पार्सल बोलने की क्या ज़रूरत है। आपके सामने कुछ पैकिंग हो रही है तो आपको बताना है कि इसमें 100 पेन्स पैक करने हैं, तो आप उसमें पार्सल क्यों बोलेंगे भाई फालतू से। इंग्लिश का मैंने शुरू पहले वीडियो में अपने बताया था कि इंग्लिश का गोल है कि कम शब्दों में ज़्यादा समझाना, आसान भाषा में आपको समझा देना। तो क्या है, जो सामने पार्सल रखे हैं, पैकिंग हो रही है, तो वो फालतू की चीज़ों को हटा देगा। तो क्या बोलेगा, प्लीज पैक, या इसको भी हटा सकता है, लेकिन अगर कोई रिस्पेक्टफुल है तो प्लीज लगाएगा, पैक 100, बस ये सब हटा देगा, ये पूरा पार्ट यहाँ से हटा देगा। जब सामने पेन है, पार्सल है, तो जब पैकिंग की बात आएगी प्लीज पैक 100, तो क्या होगा, तो वो पेन से ही होंगे और पार्सल में ही पैक होंगे। लेकिन इन हट के ये वाला इन जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लीज पैक इन 100, यानी 100 पेन्स आप पार्सल में पैक करिए। इसका मतलब ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, गांठ बांध लीजिए। अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रोक दीजिए, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड बैक में आइए और फिर से देखिए सेंटेंस को। अगर नहीं देख पाए तो मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर सामने पार्सल भी रखे हैं, पैकिंग हो रही है, पेन्स भी हैं, तो पेन और पार्सल को स्पीक करना, स्पीच में देना, डायलॉग में डालना बेवकूफ़ी है। इंग्लिश का गोल सेंटेंस को लंबा करना नहीं है, लंबे से सेंटेंस को छोटा करना है, सरल भाषा में समझाना है। तो जो चीज़ सामने है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इंग्लिश क्या कहती है कि प्लीज पैक इन 100, यानी पेन तो सामने है, पेन कहने की जरूरत नहीं, पार्सल सामने है तो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या कह दिया, प्लीज पैक इन 100, बस हो गया पेन के लिए और पेंसिल के, पार्सल के लिए, सॉरी। ये हो गया आपका इन का यूज। अब बात करते हैं इनटू का यूज कहाँ पे होता है। नॉर्मल सा आपको जब आप कक्षा 5-6 से पढ़ रहे होंगे तब से आपको पढ़ाया गया होगा इनटू का यूज गति में होता है। अगर किसी चीज़ की गति हो रही है, क्या हो रही, गति, तो यानी चल रही है कोई चीज़, कहीं को जा रही है, गिर रही है, ऊपर से कोई गति हो रही है, तो क्या होगा, इनटू का यूज होगा। जैसे ही फेल, वो गिरा, इनटू द वेल, यानी कुएं में वह गिरा, वह कुएं में गिरा। तो कुएं में गति से गया ना, तो क्या हो जाएगा, इनटू। अगला देखते हैं,
ट्रांसलेट दीज लाइन्स इनटू इंग्लिश। अब समझना है, अगर किसी भाषा से किसी दूसरी भाषा में कोई भी स्टेंजा पैराग्राफ ट्रांसलेट किया जाएगा, अनुवाद किया जाएगा, तो उससे पहले इनटू का यूज होगा। कहे का? इनटू का। कब? एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर इनटू का यूज लगाते हैं। जैसे कहा हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए, तो ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। इन नहीं होगा, इनटू होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जब भी आपके एग्जाम में पेपर आता होगा तो उसमें लिखा होता होगा कि इनटू इंग्लिश या इनटू हिंदी। इस चीज़ को देख लेना, बिल्कुल श्योर है। इसमें आपको कुछ नहीं समझना, बस किसी भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए इनटू का यूज करते हैं। इनटू इंग्लिश या इनटू हिंदी, कोई भी भाषा उसे रख लो। अगला देखते हैं तीसरा, 3 × 6 goes twice। अब समझना है, अगर 3 × 6 लिखा है तो 3 से 6 को भाग देना होता है, या 4 × 8 तो 4 से 8 को भाग देना होता है। अगर 4 × 20 तो 4 से 20 को भाग देना होता है। तो लिखा है 3 × 6 goes twice, यानी 3 से 6 को भाग देने पर 2 आते हैं। 3 से 6 को भाग देने पर 2 आते हैं। जब भी भाग की बात आएगी, भागे करने की बात आएगी, तो हम इनटू को यूज करेंगे। किससे भाग देना है, किस संख्या भाग देना है वो पहले लिखेंगे, और किस संख्या को भाग देना है वो बाद में लिखेंगे। और गोज जो भी उसका भागे आए, जो भी उसका भागफल आए, वो यहाँ पे लिख देंगे। ओके ओके, यानी भाग देने पे इनटू का यूज करेंगे, समझ लीजिए। अगला देखते हैं, लास्ट देखते हैं, यू आर सो लेट इनटू नाइट। समय के साथ अगर समय का यूज हो रहा है तो वहाँ पे हम इनटू का यूज करेंगे। जैसे यू आर सो लेट, आप बहुत लेट हैं। आप बहुत लेट हैं इनटू नाइट, रात में आप बहुत लेट हो हैं, यानी तुम बहुत लेट हो इनटू नाइट, रात में तुम बहुत लेट हो, बहुत देरी से हो। कहने का मतलब तुम्हें बहुत देर हो गई है रात में। रात क्या है, एक समय है, तो क्या हो गया, इनटू का यूज होगा। इन नाइट नहीं होगा, क्या होगा, इन नाइट नहीं होगा। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं और ऐसा लिख के आ रहा है, इन लिख के आ रहा है, तो आपके समझ में नहीं आता कि यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे गलती है। आप इसको भूल जाते हैं, तो पोजीशन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन गलती कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। इनटू लगाना है आपको। मॉर्निंग, डे, नाइट, इवनिंग, नून में आता है तो यहाँ पे क्या होगा, इनटू का यूज होगा। करेक्ट है, आपके पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल पे हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट में नहीं बताया कि आपके साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो आपके पड़ोसी की जान भाई खतरे में है, तैयारी कर लो। एम्बुलेंस अगर हो, वरना बाइक निकाल के बढ़िया पेट्रोल भरा के रखो, वरना कमेंट कर दो, अपनी सच्चाई मुझे बता दो। अगर नहीं आपके साथ ऐसी घटना हुई तो भी आप कमेंट करो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताओ, और अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं, या ऐसे कौन कौन से कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में है इंग्लिश से संबंधित, जो आप हमसे उसका सलूशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका सलूशन ज़रूर देंगे, आपके लिए वीडियो ज़रूर तैयार करेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना आशीर्वाद मुझसे बनाए रखिए, आप अपना प्यार मुझसे बनाए रखिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आपकी सेवा निरंतर करते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अखिल मिश्रा पागल मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्टोरी राइटर को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।